दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। तो एक्सीकॉम इन टेली सर्विस सिस्टम का आईपीओ आया हुआ है और ये कल से ओपन होने जा रहा है, नहीं 27 तारीख से ओपन होने जा रहा है। और इसका जो प्राइस बैंड रखा है या हम बोल सकते हैं प्राइस रेंज रखा है 135 से 142 रखा है। इसमें आपको 100 क्वांटिटी यहाँ से बाई करनी ही पड़ेगी। कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी पड़ेगी? 100 क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इसमें प्री अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ से इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं कि 1994 में ये कंपनी आई थी 1994। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी करती है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके चार्जर बनाती है। क्या करती है? उनके चार्जर बनाती है। तो यहाँ से उनके चार्जर बोले तो उनको चार्जिंग करने के लिए जो स्टेशन है, उनको जो भी चीज़ें लगती होगी वो यहाँ पर बनाती है। तो अब हम यहाँ पर इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कंपनी में अगर पैसा डाला तो यहाँ पर इसका फ्यूचर आ सकता है, क्योंकि आगे चलकर इलेक्ट्रिक वाहन ही बनने वाले हैं। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें देखने के बाद हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ से इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को भी हम देखेंगे। तो इसके क्वार्टरली प्रॉफिट को देखते हैं या फिर हम प्रॉफिट लॉस को ही देख लेते हैं यहाँ से। तो 3 साल का यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, मार्च 2021 से मार्च 2022 और मार्च 2023। 3 साल का डेटा अवेलेबल है। तो इसकी सेल्स अगर हम देखेंगे तो 513 हुई थी पहले 2021 में। उसके बाद बड़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2022 में बढ़ चुकी थी, फिर 2023 में थोड़ी सी कम हो चुकी थी। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी थोड़े से उसी हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ से 30 और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ ही रहा था ऑपरेटिंग मार्जिन भी। और यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी इसके ऊपर थोड़ा सा जा ही जाता, मतलब थोड़ा तो लोन है इसके ऊपर, जो कि यहाँ पर इसको अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखिए तो इसको 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2021 में, और 2022 में 5 करोड़ का, यानी कि डबल के आसपास पहुँच चुका था। और यहाँ से अब 2023 में यहाँ से इसको 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब कंपनी जो है मेन जो होता है तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें ये तो हम बोल ही सकते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें और भी तो यहाँ से ये कितना पैसा जुटा रही है, अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना पैसा जुटा रही है ये कंपनी। तो यहाँ से कंपनी एक अच्छा सा अमाउंट जुटा रही है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 429 करोड़ के लिए आईपीओ ला रही है। कितना? 429 करोड़ के लिए आईपीओ लेकर आ रही है। आगे समझ में। अभी ये यहाँ पर आपको प्राइस बैंड तो मैंने बता ही दिया है। इसके तहत 329 रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं। कितने? 329 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर यहाँ पर जारी किए गए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सीकॉम टेलीकॉम सिस्टम आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल तेलंगाना में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए करेगी, और साथ में इसका जो उधार जो है उसका उधार चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा कंपनी अपनी अत्याधुनिक फैसिलिटी में निवेश करने और वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी खर्च करेगी। मतलब यहाँ पर क्या करेगी ये? एक तो उधार चुका देगी, एक यहाँ पर एक ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल देगी, दूसरा यहाँ पर जो इसको लग रहा है कि जो R&D में इसको थोड़ा सा पैसा डालना चाहिए तो R&D में पैसा डालेगी। तो इस तरह से ये कंपनी अपना यहाँ पर इस्तेमाल करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी में अगर हम आईपीओ में अप्लाई भी करते हैं तो कब कब हमको क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह से यहाँ अलॉटमेंट होने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कंपनी के बारे में एक्सीकॉम का जो सिस्टम आईपीओ आ रहा है वो यहाँ पर आपको दिखा होगा कितने करोड़ के लिए आईपीओ ला रहा है। 27 फरवरी को ये ओपन होने वाला है। उसके बाद इसका जो प्राइस बैंड 135 से 142 के आसपास रखा गया है। मतलब यहाँ पर जो रेंज है इसकी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कितने 429 करोड़ के लिए यहाँ पर आईपीओ लेकर आई है। यहाँ पर आपको पता है कि फ्रेश इशू यहाँ से इतना किया जाएगा। यहाँ से आपको देखा रिमेनिंग अगर 100 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर ऑफर फॉर सेल OFS के लिए रखा जाएगा। उसके साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर और भी इसके बारे में अगर हम बात करें एक्सीकॉम अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉट लेस देन 75% ऑफ द इशू इज रिजर्व्ड फॉर QIB के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नॉट मोर देन 10% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉट मोर देन 15% ऑफ NII। तो यहाँ पर आपको दिखा होगा कि ये परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है कि किसको कितना परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर पैसा देना होगा, किसको कितना परसेंटेज यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आईपीओ का साइज क्या है, 100 शेयर आपको लेना ही पड़ेगा अगर आईपीओ में अगर आपको मिलता है तो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 27 फरवरी से ये आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर और भी इसके बारे में नीचे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 1 मार्च को यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट यानी कि आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये NSE BSE दोनों पर ही लिस्टेड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आप भी इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर दी गई जानकारी सिर्फ यहाँ पर आपको एजुकेशन के लिए दी जा रही है, ना कि आपको यहाँ पर कोई रिकमेंड किया जा रहा है कि आप यहाँ पर लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लेना है तो आप लेना है, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।